हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। तो मैं आप लोगों को पहले वर्चुअल मेमोरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आंसर किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है, कितना इसका वेटेज रहता है और कितना इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जो लास्ट के 10 ईयर की जो पीडीएफ है उसमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 एंड 3 to 4 टाइम जो रिपीटेड है। मतलब ये कह सकते हैं इसका वेटेज 85% के ऑलमोस्ट है। तो इसको आप रिस्क नहीं लीजिएगा, इसको आपको पढ़ के जाना है। और हाँ, ये टॉपिक आपके आगे आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आपका ब्लॉक होगा, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग कुछ कर है आपका सब्जेक्ट कोड, उसके अंदर ये यूज़ होगी वर्चुअल मेमोरी। तो आप यहीं से जो है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाइएगा, देन आपको ईजी रहेगा यहाँ पर ये। तो अभी आपको क्या लिख कर आना है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो दिखा देता हूँ आपको। तो सीधे सीधे कुछ नहीं आ रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्चुअल मेमोरी का। कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट के टर्म्स में बताइए। कॉन्सेप्ट एड्रेस स्पेस का और मेमोरी स्पेस क्या होते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर। एक न्यूमेरिकल इन्होंने दे दिया कि वर्चुअल मेमोरी की अगर ये 1 GB है और फिजिकल मेमोरी 64 MB है, तो बताइए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी वर्चुअल मेमोरी को एड्रेस करने के लिए। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसका ब्लॉक डायग्राम बताइए, मैपिंग करके दिखाइए वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस पर। ये तो अगर ये मैपिंग वाला जो आप डायग्राम करेंगे तो थोड़ा हो सकता है ये डिफिकल्ट हो जाए, तो इसको मैं इजी करके थोड़ा सा आपको बताऊंगा जिससे आप मार्क्स गेन सके कर सकें। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप पहले यहाँ पर आइएगा। देखिए जैसे मानकर चलिए कि यहाँ एक बस बस है हमारे पास ये, और यहाँ हमारे पास कितने लोग हैं, 100 लोगों की भीड़ है यहाँ पर, ये 100 पीपल है। और यहाँ पर ये जो बस है ना, बस में केवल जा सकते हैं एक बार में कितने लोग जा सकते हैं, 20 लोग ही जा सकते हैं, 20 पीपल ये बस है आपकी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ड्राइवर खड़ा हुआ है वो वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है। 100 पीपलों को जाना है यहाँ पर, ए से यहाँ यहाँ पर जाना है, ए पर जाना है यहाँ पर ये। और ये पॉइंट जहाँ पर ये बस खड़ी है मैंने मान लिया बी पॉइंट है वाला ये, यहाँ पर जब बस खड़ी हुई है। तो ये ड्राइवर जो है बिल्कुल नहीं घबराया। ड्राइवर ने इससे बोला कि हाँ भाई मैं लेकर चलूंगा, और 100 के 100 लोगों से टिकट ले ली, काट दी टिकट इनकी है। और 100 के 100 लोग जो है तैयार है। ये कैसे हो रहा है पॉसिबल कि यहाँ पर तो बिल्कुल जगह है ही नहीं है इस बस के अंदर। तो ये कैसे हो कैसे पा रहा है फिर ये। तो देखिए ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर बहुत चालाकी करेगा। ड्राइवर पहले तो नहीं है, जिन लोगों को जाना है 20 को यहाँ लेगा, 20 को वहाँ छोड़कर आ जाएगा, और उनका काम वहाँ पर हो गया, उनको फिर से यहाँ वापस बुला के यहाँ उतार देगा लाकर। मतलब पहले 20 को लेके वहाँ घुमाया आया और वहाँ पर उनको वापस लाकर यहाँ पर उसने 20 को अलग कर दिया, यहाँ 20 को। तो यहाँ कितने लोग रह गए, 80 लोग रह गए यहाँ पर। ये फिर से ये 20 लोगों को उठाएगा, 20 लोगों को वहाँ पर घुमाकर वापस लेकर आ जाएगा, और यहाँ पर 20 आ गया यहाँ पर ये जगह पर ये। और यहाँ पर फिर से 20, कुल मिला के सारा काम कर देगा। अब देखिए बस की कैपेसिटी थी हमारे पास क्या, 20 लोगों की, और 100 लोग घूम गए। तो ये थोड़ी स्ट्रेंज वाली बात है ना ये। वैसे तो 100 लोग देखकर ही मना कर देते कि अरे भाई हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन ड्राइवर ने बहुत चालाकी करी ना। ड्राइवर ने क्या करा, 20-20 लोगों को ले आकर जगह भी घुमा लाया, और 100 लोगों का काम कंप्लीट भी कर दिया इसने। यही काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देखो अब समझाता हूँ, देखो यहाँ पर ये 100 लोग जो है वो आपका प्रोग्राम है। ये मान लो ये प्रोग्राम है आपका 1 GB का, 1 GB का। और आपकी जो नहीं, 1 GB का तो प्रोग्राम नहीं होगा, हम मान लेते हैं प्रोग्राम आपका होगा 100 MB का होगा प्रोग्राम ये, ठीक है। और ये जो बस है आपकी, वो आपकी कितनी, 40 MB की है ये। अब अगर ऐसा होगा कि अगर प्रोग्राम को दिख जाए कि अरे वो तो 40 MB की बस है, तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं आपका। कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर बोलेगा कि अरे नॉट इनफ मेमोरी, ये मेमोरी नहीं है यहाँ पर ये। तो एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती है। वर्चुअल मेमोरी इज अ जस्ट अ प्रोसेस हैपन, और वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर वो ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम चालाकी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो प्रोग्राम को ब्रेक कर कर, जैसे ये है ना, इसकी कैपेसिटी 40 MB की है ना, तो इसको ऐसे ही तोड़ेगा, 40 40 और ये 20, यूं करके तोड़ेगा। तो आ जाओ भाई 40 आ जाओ तुम, यहाँ पर तुम्हारा काम हो गया, नहीं जरूरत है तो इनको तुम वापस भेज दो, प्रोग्रामर फिट कर दो। फिर ये 40 यहाँ पर आ गए तो वापस आ जाओ, यहाँ पर ये 20 आ गए तो यहाँ वापस आ जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोग्राम का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो मेन मेमोरी जिसे बोलते हैं रैम, जो कम स्पेस की होती है, उसमें ले जाकर वर्क करवा कर उसको वापस जो है रीबैक यहाँ पे स्टोर कर देता है, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इससे लगता है कि पूरा प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है,
लेकिन वो रन ऐसे हो रहा है कि जितने की जरूरत है उसको यहाँ उठा कर रखो, जितने की जरूरत नहीं है उसको वापस यहाँ पर रख दो उठाकर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था ना, वो मैपिंग कर रहा था भाई, मैपिंग कर रहा था, समझवा रहा था बस, वो बेसिकली कह सकता हूँ तुम्हें कैसे यूज करना है। अगर आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बहुत कुछ एग्जाम में लिख के आ सकते हो, देर धड़ाधड़ लिख के आ सकते हो। तो अभी यहाँ मत पढ़ना, पहले मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ डायग्राम, ये दिस वन ये। अब यहाँ पर आपको सारा समझ में आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट ये। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है जिसे बोलते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क बोलते हैं ये। और यहाँ मैंने मेमोरी ये लिया हुआ है, ये रैम लिया हुआ है, जो कि मेरी है हमारी 64 MB की है। तो जो रैम पर ही सारे प्रोग्राम जब आएंगे तभी जो है आपके कंप्यूटर को समझ में आएंगे, मतलब वो उनको रन कर कर आपको दिखा सकता है। अगर आपने कोई फाइल को ओपन किया, जस्ट वेट अ मिनट, किसी वही जस्ट मिनट जी, तो मतलब रैम में आना जरूरी है, ये बात में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया भी था कि रैम में प्रोग्राम आकर रन होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक फाइल है जो 30 MB की रखी हुई है, एक फाइल है 80 MB की रखी हुई है। अब ये जो फाइल 30 MB की है, उसको इसको रन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 30 MB की फाइल आकर रन हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बात करें 80 MB की फाइल, अब 80 MB की फाइल घबराएगी, यहाँ नहीं आ सकती डायरेक्टली, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर पुट नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जितना पोर्शन, जैसे कि एक भी फाइल जब लोड होती है, तो देखिए जैसे ये लोड होती है फाइल की 80 MB को अगर मैं ब्रेक कर दूं 40 MB के अंदर, तो यूजर को एक बार में नहीं पूरे डेटा की जरूरत नहीं होती है, यूजर को जरूरत होती है स्टार्टिंग से। तो पहले ये क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये 64 MB मेमोरी है तो इसके अंदर बिट सिस्टम अलग होगा यहाँ पर ये। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो 64 MB को कैसे लिखा जाएगा ये, देखिए 1 MB की वैल्यू कितनी होती है, 1 MB की वैल्यू होती है 1024 बिट ये। तो यानी कि 2 की पावर 10, और ये 64 लगा हुआ है, 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 6 हो गया, तो 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 10, फिर 64 का मतलब 2 की पावर 6 होता है ना ये, और ये 2 की पावर 10 हो गया, यानी कि टोटल 2 की पावर हमारे पास 16 बिट हो गए। तो यहाँ पर हर एक जो मैपिंग हो रही होगी वो 2 की पावर 16 होगी, मतलब यहाँ पर कुछ भी आने के लिए उस चीज को रिप्रेजेंट होना पड़ेगा 2 की पावर 16 में। अब यहाँ पर जो फाइल स्टोर है, मतलब जो ज्यादा MB की फाइल स्टोर है, तो वो एक अलग वे में स्टोर है। तो यहाँ देखो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10, क्योंकि 1024 का मतलब 2 की पावर 10, 1 MB का मतलब 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 20। तो एक बार में कैसे यहाँ पर आ जाएगी, समथिंग चाहिए ना जो इन बिट्स को कन्वर्ट कर सके इस बिट्स में, तो यहाँ मैपिंग की जाती है। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपकी 2 की पावर 10 को इसके अंडरस्टैंडेबल बनाया जाएगा। और वो वर्चुअल स्पेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये स्पेस हो गया हमारे पास, जिसने यहाँ से लिया है इस जगह का, फाइल 2 का, जैसे मैंने मान लिया कि फाइल 2 का 01 वाला पार्ट है ये, और मैंने यहाँ पर ले लिया इस जगह पर ये, मुझे मैप करवाना है इसको इस जगह पर ये, जो है हमारे पास 0023 नंबर पर है समथिंग। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बुक में कुछ और दे रखा है, आपको जगह जगह कहीं और मिलेगा। तो इसने क्या किया, इसके इतने वाले पार्ट का एड्रेस लेकर इसके इस वाले पार्ट में एलोकेट करवाने का यहाँ पर ले लिया कि ये वाला पार्ट जो है रैम के इस वाले पार्ट पर जो रन होगा। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, वर्चुअल मैपिंग कर दी यहाँ पर, ये वर्चुअल मेमोरी दिखा दी इस फाइल 2 को। तो अब क्या होगा, जैसे ये वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा या ये मेमोरी में पड़ा हुआ है, अब यूजर ने नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, यूजर नीचे पड़ रहा है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुरंत यहाँ से ये रीबैक होगा, ये वापस आ जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगी, फिर हम लोग दूसरी जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर वो भी वहाँ प्रोग्राम चल रहा है तो, और वो खत्म हो चुका है, तो वहां से वैसे एग्जिट कर लिया जाए, उसकी मेमोरी के ऊपर दूसरी मेमोरी डाल दी जाए। या फिर अगर मेमोरी स्पेस खाली नहीं है, किसी और प्रोग्राम में ले लिए हैं, तो दूसरी मेमोरी एलोकेट हम लोग कर सकते हैं। कुल मिला के आपका सिस्टम ये है। तो अगर आपको तो डायग्राम बनाने के लिए दे दी जाएगा, तो डायग्राम आप ऐसे बनाकर आएंगे जो यहाँ स्क्रीन पर प्रेजेंटेड है, अभी ऐसे कर करिए। इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एग्जाम में दे देगा आपको मार्क्स। ये सेकेंडरी मेमोरी दिखानी है, वर्चुअल स्पेस दिखाना है, और ये आपको मेन मेमोरी दिखानी है यहाँ पर, ये जो आपकी रैम है यहाँ पर ये, और थोड़ा सा लिखना भी है इसके बारे में यहाँ पर ये, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अब दिखाता हूँ एड्रेस ये रहा। वर्चुअल मेमोरी जो रेफर करती है वो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक प्रोग्राम जो होता है एक्सेस करता है मेमोरी एड्रेस, इसको जिन्हें बोला जाता है वर्चुअल एड्रेस को। मतलब ये जो प्रोग्राम था फाइल 2 प्रोग्राम है, वो एक्सेस कर रहा था वर्चुअल एड्रेस को, वर्चुअल एड्रेस को जो कि ट्रांसलेटेड हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पर इन एक्चुअल फिजिकल मेमोरी लोकेशन। उस वर्चुअल एड्रेस का जो लिंक होता है वो एक्चुअल फिजिकल लोकेशन से होता है,
और जो प्रोग्राम होता है वो उसी एड्रेस को यूज करता है, ना कि इसको नहीं यूज करता, बल्कि यहाँ पर जो एड्रेस है उसको यूज करता है। अंडरस्टूड ना? अलाउइंग प्रोग्राम टू सीमिंगली लार्ज मेमोरी स्पेस एंड फिजिकली अवेलेबल। तो इससे क्या होता है कि एक प्रोग्राम को ऐसा लगता है कि लार्ज स्पेस इज अवेलेबल देन फिजिकली अवेलेबल, सो दैट इफेक्टिवली मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी एक्सेस कैन बी अकर्ड। और ये सब कुछ पेज टेबल्स के थ्रू होता है। पेज टेबल्स आप लोग नहीं आगे चलकर सेमेस्टर में पढ़ेंगे। विदाउट द प्रोग्रामर नीडिंग टू डायरेक्टली हैंडल द ट्रांसलेशन प्रोसेस। इसमें प्रोग्रामर को कोई भी ट्रांसलेशन प्रोसेस हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ना असेंबली कोड के अंदर कुछ नहीं करना। बेसिकली इट इज हैपन बाय द सीपीयू। सीपीयू हैंडल्स द मैपिंग बिटवीन वर्चुअल एड्रेस एंड द फिजिकल मेमोरी एड्रेस। तो ये वर्चुअल मेमोरी आप ये लिख कर आएंगे, और भी ये डेफिनेशन हो सकती हैं इसकी, लेकिन आप बस समझ जाइएगा। समझने पर आप जो है इसको अपने मन से लिख कर आ जाएंगे, रटने की जो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको। ठीक है, अब ये दिखाता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से जो आ रहे थे, उनके आंसर क्या क्या होने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जाम में लिखाया था अभी भी, वो ये था, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस स्पेस। कि भाई एड्रेस स्पेस क्या होता है और मेमोरी स्पेस क्या होता है वर्चुअल मेमोरी के अंदर, वो बताइए। तो ये जो एड्रेस स्पेस है वो लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि एक प्रोसेस यूज करता है। एड्रेस स्पेस डिफाइन किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इट कैन बी लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये एड्रेस स्पेस यहाँ पर है, ये जगह पर। ये कह सकते हैं कि ये यहाँ की जो ब्लॉक्स हैं, दिस वन, ये तो ये जो फाइल 2 है वो देख रही है। ओ माय गॉड, जीबी में मेरे पास अवेलेबल स्टोरेज है, वहां पर तो 64 MB स्पेस अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जो मेमोरी कलेक्ट होकर जो आपको विजिबल हो रही है, जो एक फाइल को नजर आती है, जो लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, उसका जगह से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट जनरेट हुआ है कैलकुलेशन के बेसिस पर, जस्ट वो, है ना। हो सकता है कि एक दिखा रहा हो कि आपके पास 20 MB यहाँ फ्री हैं, 20 MB यहाँ फ्री हैं, 60 MB यहाँ फ्री हैं, 80 MB यहाँ फ्री हैं, 90 MB यहाँ फ्री हैं। तो फाइल 2 को लग रहा हो माई गॉड ये तो बहुत स्पेस अवेलेबल है, मैं इजीली रन कर सकती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये लगेगा। अदरवाइज एक इंटरप्ट हैंडलर होता है ना, वो यहाँ पर रोक देगा कि अरे स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। तो एक फैसिलिटी होती है ना, मैंने बताया कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज करता है और फाइल को धोखा दे देता है, जिससे आपकी सारी फाइल क्या हो जाए, धोखे से रन हो जाए। तो एड्रेस स्पेस क्या होता है? इट इज अ लॉजिकल एड्रेस विच सीम्स टू बी मोर एंड लार्जर देन द फिजिकली प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, ये रहा यहाँ पर, ये देखो, इसको लिखो, इस वाले को लिख लो, याद कर लो। इट रेफर टू द रेंज ऑफ लॉजिकल एड्रेस डेटा प्रोसेस कैन यूज। द एड्रेस स्पेस डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मे बी लार्जर हो सकता है फिजिकल मेमोरी से। और मेमोरी स्पेस की बात करूं तो ये बेसिकली ये रियल मेमोरी होती है जो आपकी एग्जिस्ट करती है रैम पर। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। अब यहाँ बात करते हैं वो ये सिस्टम कैसे हो रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज एक 4 GB की वर्चुअल मेमोरी है, मतलब यहाँ बनाओ आप, यहाँ पर ये पेजिंग टूल्स जो वर्चुअल मेमोरी से आ रहा है। यहाँ आपके पास है सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ आपके पास है रैम। रैम आपके पास है 1 GB, लेकिन ये वर्चुअल मेमोरी आपको 4 GB की दिखा रहा है। देखिए, सपोज आ सिस्टम है 4 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम धोखा दे सकता है एक फाइल को 4 GB तक का, बट ओनली 1 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल। व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट गेट 4 GB एड्रेस स्पेस। मतलब इसको धोखा मिलेगा कि मेरे को 4 GB अवेलेबल है, मैं यूज कर सकती हूँ, बट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पेजिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज क्या करेगा? पेजिंग यूज करेगा। मतलब उसको टुकड़ों में डिवाइड कर करके उसका एक हिस्सा रन करवाया, यू करके दोबारा से लाकर उसे वहां उठा कर रख दिया, दोबारा रन करवा दिया, ऐसे कर टू मेक लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल मेमोरी। इफ अ रिक्वायर्ड पेज इज नॉट इन रैम, अगर जो पेज की रिक्वायरमेंट है और वो रैम में अवेलेबल नहीं हुआ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करेगा? स्वाइप कर देगी डिस्क से, मेक इट सीम लाइक मोर मेमोरीज अवेलेबल। मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इफ रिक्वायर्ड पेज इज नॉट इन रैम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था आप लोगों का कि एक कंप्यूटर सपोर्ट करता है वर्चुअल मेमोरी ऑफ 1 GB और फिजिकल मेमोरी ऑफ 64 MB। देखिए, ये हमारे पास बीच में जो मेमोरी है 1 GB की है, और हमारे पास ये 64 MB प्रेजेंट है यहाँ पर, ये दिस वन, ये, और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एड्रेस द फॉलोइंग। तो कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर हमें एड्रेस करने के लिए? तो देखो भाई, 64 मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 MB का मतलब होता है हम्म, अगर आप इन टर्म्स ऑफ बाइट्स बात करोगे तो ज्यादा हो जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ वो बात करोगे बिट तो वो कम होंगी। यहाँ बात कर रहे हैं बिट्स की।
तो वो बाइट से जनरेट हो जाएंगे हमारे पास ये। तो एमबी के अंदर 1024 केबी होते हैं ये, और ये 64 लगा हुआ है आगे, ध्यान से देखना। और केबी को अगर मैं बाइट से मैं कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ से अगर मैं केबी हटाऊंगा तो ये अगेन आएगा 1024 बाइट हो गया अभी ये। ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास 2 की पावर 64, ये हुआ 2 की पावर 10, और ये अगेन 2 की पावर 10 हुआ, तो 10 और 10 20 और ये 6 हो गए। यानी कि अ, एक एड्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट होने के लिए 2 की पावर 26 बिट्स एलोकेटेड हैं इस जगह पर। और 1 GB की बात करो तो भाई बहुत सारे हो जाएंगे ये। कैसे? 1 GB, 1 × 1024 MB, ठीक है। और वो 1024 MB का मतलब कितना हुआ? 1024 KB, 1024 × 1024 KB का मतलब हुआ 1024 बिट्स। तो ये 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 10 20 30, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 बिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो जो ऊपर वाली चीज होती है ना, ये 30 बिट्स की जरूरत पड़ेगी आर नीडेड फॉर वर्चुअल मेमोरी, एंड 26 की बिट की जरूरत पड़ेगी फॉर फिजिकल मेमोरी एड्रेसिंग। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एड्रेस द फॉलोइंग? अगर वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को आपको वो करना है, देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा दो दोबारा से, ये हेरा। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एड्रेस द वर्चुअल मेमोरी? अगर वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस आपको देना है, मतलब ये वाला एड्रेस देना है, तो 2 की पावर 30 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब 1 GB का एड्रेस देना। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? क्योंकि इसमें हर एक बिट जो है 2 की पावर 30 में जाएगी। और अगर वर्चुअल इसका देना है, मेन मेमोरी का देना है, तो आपको 2 की पावर 26 है ना, यानी कि 26 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। डन। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब चलते आगे अब।